आप अभी आरजू खान ने जितनी चीजें कही, इन सब चीजों से कितना कनेक्ट करते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी तो फिलहाल राजवल्लभ यादव अभी ऑफिशियली, या उनकी पत्नी जो दिखी अपने प्रधान पीएम मोदी के मंच पे दिखी, उन्होंने उस रैली में दिखी, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका आना तो तय है एनडीए में। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि राजवल्लभ यादव अभी आपके पार्टी में नहीं है। आपकी इनके आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या जर्सी गाय जैसे शब्दों की शुरुआत, जैसा कि ये कह रहे हैं कि उसी चर्चे में इसी वजह से आया क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसा कहा था, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अंकित जी, हम्म। पहला नंबर, राजवल्लभ जी इनके ही राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी रहे पूर्व में इनके सरकार में मंत्री भी रहे, श्रम कल्याण विभाग का इनका मंत्रालय भी था। उनकी पत्नी इनके अभी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में विधायिका भी हैं। ठीक है, गया में जो मंच पे आई तो विधायक के नाते वो मंच पे आई और विधायक के नाते उन्होंने मंच साझा किया, लेकिन हमारी पार्टी में अभी वो नहीं आई, पहला नंबर। और आरजू खान जी को कहना चाहता हूँ और मनोज झा जी को कहना चाहता हूँ, मनोज झा अपने आप को थोड़ा सा प्रज्वल रवन्ना पे भी उपदेश दे देते तो बेहतर होता ना। आप जब हमारे इनका बयान ले लेते हैं आरजू जी। तो जिस मंच पर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी रहते हैं उस पर प्रज्वल रवन्ना रहता है। मिश्रा जी, आपको डिबेट करवाना है, देश की जो है आरजू जी बस एक मिनट पहले सीधी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर डिबेट पे भी ये बात कर ले, ये मनोहर धाकड़ पे भी बात कर ले, कुलदीप सिंगर पे भी बात कर ले, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे भी बात कर ले। ठीक है, हम डिबेट पे जाएंगे बाद में। हम एक बार पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को समझ में तो आ जाए कि मुद्दा क्या है। आरजू जी, के पास तो गाली की डिक्शनरी है। आरजू जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो मैं दर्शकों को एक बार ये तो बता दूं कि मुद्दा क्या है। सबका अपना पक्ष तो सुनने दीजिए। जी बोलिए। मिश्रा जी, आपसे निवेदन विनती है, जितने भी उसने प्रश्न पूछे प्रश्न का जवाब मैं बारीकी से दूंगा, तथ्यों पे दूंगा, विषय होगा उस पे दूंगा। ठीक। आरजू से निवेदन है कि सुन लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे होते, आपके प्रोफेसर मनोज झा जी पढ़े लिखे होते, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। 1990 से लेकर 2000 के बीच में जर्सी गाय शब्द आया था, किसने लाया? मुलायम सिंह यादव जी, जो अखिलेश यादव जी के पिताश्री हैं। और आपसे निवेदन है कि अपने पीसीआर टीम से कहिए कि 1990 से लेकर 2000 के बीच का मुलायम सिंह जी का जर्सी गाय पे कितने बार उन्होंने प्रश्न उठाया, उस सवाल को आप जनता को बताने का काम करिए, पहला। दूसरा नंबर, ये कहते हैं पाठशाला, लालू जी की पाठशाला से जो भी लोग निकले हैं, अरे लालू जी के पाठशाला से जितने भी लोग निकले हैं, चाहे वो राजवल्लभ हो, चाहे साहबुद्दीन साहब हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इन लोगों की पाठशाला में एक ही पढ़ाई होती थी कि जमीन लो, नौकरी दो, चारा किस तरह खाया जाए, अलकतरा किस तरह खाया जाए। महोदय, आपने प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न का बोलने दीजिए बस। आरजू जी 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, इंटरप्ट मत कीजिए बीच में प्लीज, बस बोलने दीजिए इनको। आपको मैंने लगातार सुना, अभी आएंगे, वापस आएंगे अभी आप पे, बस इनको बोलने दीजिए 2 मिनट। आप बात क्या हुआ मिश्रा जी, इनका पर्दा खुल गया है, पर्दा फाश हो गया है कि जर्सी गाय किसने कहा। मैंने तो कहा कि आप अपने टीम से कहिए कि जर्सी गाय किसने 1990 और 2000 के बीच में बोला है। मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी ने बोलने का काम किया, लेकिन उन पे आरोप नहीं लगाएंगे, लगाएंगे भाजपा पे। और पहला नंबर। दूसरा नंबर, कोई भी महिला हो, चाहे देश की प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पत्नी हो, वो तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो बिहार की हमारी बहन है, हमारी भाभी है, हम सम्मानित है, सम्मान है। हमारी विचारधारा आपसे मतभेदों का हो सकता है, मन में हम भेद नहीं रखते, राजनीति हमारे विचार आप नहीं मिलते, हमारा विचार राजनीति का विचार है देश के लिए, बिहार के विकास के लिए। आपके विचार है तुष्टिकरण की राजनीति करना, भ्रष्टाचार करना, वो अलग की बात है, लेकिन सम्मानित है, तेजस्वी जी की पत्नी सम्मानित है, मैं उनको सम्मान देता हूं, सम्मान के साथ बोलता हूं कि हमारी बिहार की और देश की महिला है। और मैं आता हूं राजनीति पे। पाठशाला की इन्होंने बात की, इनके पाठशाला से जितने भी लोग निकले हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाएंगे, पूरा का पूरा परिवार जमानत पे चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक कोई माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव जी मानते हैं। फिर इन्होंने गोडसे की बात कही, मैं कहता हूं कि गोडसे ना आरएसएस का था ना भाजपा का था। गोडसे का जन्म हिंदू महासभा में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 बार जांच कराई, लेकिन जांच में पाया गया कि ना आरएसएस का था, वो हिंदू महासभा का था। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उस समय में जन्म भी नहीं हुआ था। 32 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जनसंघ का जन्म हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा आरोप मत लगाइए। ठीक है, महात्मा गांधी जी के नाम पर आप कितना घसीट देंगे, राजनीतिक फायदा लेना है, बार बार हमें गाली देने का काम करते हैं। अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो आपने हमें कहा कि हमने मुखबरी की देश के लिए। अरे भैया, जिस कांग्रेस पार्टी का नींव 1885 में
ब्रिटिश सरकार के रिटायर्ड ऑफिसर जॉर्ज जैसे लोगों ने रखा हो, 6 लोगों ने रखा, उसकी जो पार्टी की नींव पत्थर किसने रखा? तो ब्रिटिश सरकार के रिटायर्ड ऑफिसरों ने रखने का काम किया। फिर मैं आता हूँ, ये नीति आयोग बोलते हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट बिहार के लिए क्या है? जिस बात को ये बोलते हैं उस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि नीति आयोग का रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि बिहार के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध में 96% सुधार हुआ। अब आते हैं, कहते हैं बिहार में विकास किया। तो मैं बिहार ठीक है सुन लीजिए आपने इनके जितने प्रश्न है उसके जवाब में संक्षेप में देना चाहता हूँ। बिहार के विकास की इन्होंने बात की, तो मैंने बिहार के विकास के लिए बताना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर हमने 36 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाया, 36 लाख लगभग शौचालय बनाने का काम किया, 30,000 किलोमीटर सड़क बनाया, बिहार के अंदर 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, 18 मेडिकल कॉलेज बिहार में चल रहे हैं। गरीबी रेखा से हमने 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। हम जीविका के माध्यम से हमने 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को जोड़ने का काम किया। आज बिहार के अंदर 8 लाख महिला 10वीं परीक्षा के पास करने जाती हैं। हमने 12 लाख नौकरी देने का काम किया। 39 लाख हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। 85,000 हम लोगों को। राकेश जी ठीक है, विकास पे आज का जो बहस है, जो बात है विकास पे, तो लगातार हम बात करते हैं और विकास पे बात करना जरूरी भी है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप, मुझे पता है कि आप तुरंत क्रॉस करेंगे कि विकास पे बात होनी चाहिए, तो जो जिस विषय पे बात होनी चाहिए उसके लिए अलग एक शो होता है। तो आज की जो बात है वो हम मगध की पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा बात करने के लिए बैठे हैं और इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आरजू जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। एक सेकंड में खत्म करता हूं। इनको पहला नंबर माफी मांगनी चाहिए कि जर्सी गाय पे मुलायम सिंह यादव जी ने बोला, अखिलेश जी के पिताजी इनके गठबंधन में, क्या माफी मांगते हैं? अगर माफी मांगते हैं तो मैं तो तुम सम्मान से बोला, मैं तो सम्मान दे रहे थे तेजस्वी जी की। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, बताए आरजू जी, आवाज। हाँ बताइए। अभी सबसे बड़ी विडंबना ये है, ये हमको कहते हैं कि जो भी है नहीं विषय पे मैं निवेदन है मिश्रा जी की विषय पे ही बोले। विषयांतर पहले मुलायम सिंह यादव जी ने बोला, आप तो परेशान हो गए, आप तो परेशान हो गए। मैं विषयांतर कहाँ कर रहा हूँ? आपने कहा कि वो हमारे थे, राजेंद्र वल्लभ यादव हमारे एक मंत्री थे, तो मैं तो वही चीजें मैंने आपको इंटरप्ट किया ना। मैं तो कह रहा हूँ कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम जो है, सम्राट चौधरी, वो भी तो हमारे ही पाठशाला के थे। तो ऐसे ही हमारे पाठशाला के लोग हैं जिनको आप डिप्टी सीएम बना देते हैं। जितने भी अगर बिहार प्रदेश में देख लिया जाए ना, जो बड़े बड़े नेता हैं जो आज एनडीए समर्थित सरकार में हैं, वो सब हमारी पाठशाला के हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप उनको निकाल कब रहे हैं? जब आपको इतनी परेशानी है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, तो आप उनको निकाल करके उसके बाद साहबुद्दीन की सुनिए, साहबुद्दीन साहब की तो आप बात करते हैं, वो मुलायम सिंह यादव के जो पार्टी के नेता हैं, आप माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते? मिश्रा जी से पहले माफी मंगवाइए। जर्सी गाय पे बोला, आरजू खान जी आपसे निवेदन है कि भाजपा पे आरोप लगाए, इसका खंडन करके बताइए। मिश्रा जी मैं छोड़ूंगा नहीं। मिश्रा जी आपसे निवेदन है, इन्होंने कहा आरोप लगाने से पहले जान लेनी चाहिए। फैलाना चाहते हो, क्यों करते हो भाई? ठीक है, आपको डर किस चीजों से लग रहा है? नहीं, देश के प्रधानमंत्री गाली देते हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जर्सी गाय करते हैं, किसी महिला का रेट लगाते हैं, प्रधानमंत्री बोला कांग्रेस की विधवा कहते हैं, और आप कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव कि आप सिखाने का काम करिए। मुलायम सिंह यादव ने बोला, इनको पता भी नहीं है। नहीं, एक दूसरे पे आरोप लगाना तो ठीक है, चलिए एक दूसरे पे आरोप लगाए, हम मुक्त हो गए कि फलाने नेता ने ये कहा, ढिकाने नेता ने ये कहा। लेकिन क्या मैं ये बताइए कि जब सर छोटा सा बस एक कमेंट करके होगा, जब इन्होंने कहा कि राज वल्लभ यादव जी हमारे नेता थे, तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पाठशाला से तो सम्राट चौधरी गए, डिप्टी सीएम से कब उनको हटा रहे? बताइए ना। जो कहते हैं कि गाली की देख चल रही है, गाली देके मैं स्थापित हो चुका हूं, तो कब हटा रही है भारतीय जनता पार्टी? और राकेश जी अब हंस रहे हैं, ये बात तो सच है ना कि सम्राट चौधरी आपके यहाँ पे है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि राज वल्लभ यादव की पत्नी और वो वहाँ पे मंच उन्होंने शेयर किया। क्या आप ये बात यहाँ पे अभी कह सकते हैं कि वो आपकी पार्टी में नहीं आने वाले हैं? आपकी पार्टी से करीब नहीं है आपके पार्टी के, वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे क्या? देखिए मिश्रा जी, मैं आता हूँ। पहला नंबर जो ने मैंने प्रश्न रखा जर्सी गाय पे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। आप बात हैं सम्राट चौधरी की, इन्होंने बात की, तो सम्राट चौधरी कितनी लाठियां मरवाई लालू प्रसाद यादव ने, उनको जेल भिजवाने का काम किया। और जब उनकी उम्र थी 22 साल 23 साल, तो उनको जेल भिजवाने का काम किया, उनका घर ध्वस्त किया गया, तो इनको पता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा नंबर, अब विभा देवी की बात कर रहे, विभा देवी वहां की विधायिका थी। प्रधानमंत्री का जब कार्यकाल था, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ना भारतीय जनता पार्टी का था ना एनडीए का था। बिहार की विकास की बात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे, उन्होंने मंच पे आया, विधायक के नाते उन्होंने मंच पे लाया गया। ये थोड़ी कि हमारी पार्टी में ज्वाइन किया, उसके बाद तो पार्टी में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, क्या हमने उसको ज्वाइन करवा लिया? चाहे हम अपने पार्टी में ले लिया? मैं तो खंडन कर रहा हूँ कि विकास के नाम पर आपने देखा होगा कि हम लोग तो
हम लोग तो तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप अपनी पार्टी में नहीं लेने वाले हैं, एनडीए में नहीं आने वाले हैं वो लोग, आप ये ऐसा? मेरे को मैं खंडन कर देता हूँ, इस बात को खंडन करता हूँ। विवाह देवी दूर दूर तक ना हमारी पार्टी में आए, ऐसे अराजकता तत्वों को हम ना लेने का काम करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, चाहे ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री के साथ बैठती है, क्या वो हमारी पार्टी में आ जाती है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ठीक है, आरजू खान की एक प्रतिक्रिया, फिर हम आगे चलते हैं, दूसरे अतिथियों के पास चलते हैं। देखिए ना, अगर ये ऐसी मिसाल देते हैं तो वो पसंद नहीं आता है। बीमा भारती कौन थी? गाय पे इन्होंने सवाल रखा, बीमा भारती इसका जी कौन खंडन थी? करके बताए। हम तो अपने सवालों का जवाब दिया, अब जर्सी गाय पे कब बताइएगा? वो मुलायम सिंह यादव पे आपसे खंडन चाहते हैं। जर्सी गाय पे खंडन करके बताइए। यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको ये कहते हैं, हम अरे सबके 1990 हो 2000 के बीच में किसने बोला? अरे भैया, मुलायम सिंह यादव जी से चाहते हैं, जो कि अब इस देश में दुनिया में भी नहीं रहे, उनसे ये स्पष्टीकरण चाहते हैं। और ये बात देख कर रहे रहे हैं ना, ये बात कर अरे रहे हैं। प्रवक्ता बन के आया है, पता है आपको? अच्छा, ये कह रहे हैं कि राजबल्लभ की पत्नी जो है वो आपकी पार्टी में ही अभी है, ये अपने पास नहीं ले रहे हैं। एनडीए समर्थित सरकार का 20 सालों का विकास भी बता देता हूं। वो देश का हर आदमी और बिहार प्रदेश का हर व्यक्ति जानना चाहता है वो चूहा कौन है, जो लैब टेस्टिंग के लिए 50 से 100 ml ठीक है, अब मैं दीपक जी के पास चलूंगा। हजारों लीटर लैब टेस्टिंग से गायब हो जाते हैं। वो चूहा कितना बलशाली है। चलिए विकास पे बात करेंगे, दीपक जी के पास चलते हैं, थोड़ा सा मगध की पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो एकदम मैं क्लियरिटी के साथ कह रहा हूं, उस चूहे को देश की जनता, बिहार प्रदेश की आवाम देखना चाहती है। ये इनका भ्रष्टाचार है। और प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ने जिसको जिसको भ्रष्टाचारी कहा, इलेक्शंस के बाद उसको अपने कैबिनेट का मंत्री बनाया। ये कैबिनेट का मंत्री ही नहीं बनाया, जिसको जेल की सलाखों के पीछे डालने की बात करते थे, उसको अपने कैबिनेट का मंत्री के अलावा डिप्टी सीएम बनाया कई स्टेट्स का। और ये बात करेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर, ये हमको मतलब प्रवचन देंगे।